योजना का विरोध किया तो राजस्थान का एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल केंद्र की विरोध किया और राजस्थान की सरकार एक बहुत ही भ्रष्ट सरकार है। आप लोगों से की आप कैसे भी करवाए हमारी बात को मोदी जी तक पहुंचाए और हम लोग युवाओं के साथ में जो धोखा हुआ है उसके साथ में आप लोग हमारे साथ न्याय करो। एक बहुत बड़ी अन्याय हुई है, यही हम लोग इसीलिए आए हैं और हम लोग मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। प्राउड ऑफ यू। आर्मी की एक फौज की भर्ती थी, उसको एक प्राइवेट ठेके पे दे दिया, इसी बीजेपी की सरकार ने दे दिया। आर्मी की भर्ती में कभी घोटाला नहीं होता है, कभी पेपर नहीं बिकते हैं। और जैसे रीट की है, आरपीएससी एग्जाम है, इनमें तो जो सरकारों के मंत्री है, दलाल है, किसका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो पेपर बेच देते 15 लाख 20 लाख। आप लोगों ने देखा भी जालोर के अंदर जलाते, सिरों के अंदर जलाते, अलग अलग अपने कोचिंग सेंटर चला रहे हैं बड़े बड़े, और वो कोचिंग सेंटर नहीं है, वो उनका एक धंधा है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भाई साहब भी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो एक अग्निपथ नाम से वो युवाओं के लिए जो एक आर्मी की एक फौज की भर्ती थी, उसको एक प्राइवेट ठेके पे दे दिया, इसी बीजेपी की सरकार ने दे दिया। युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। हम लोग युवा बहुत ही मेहनत से तैयारी करते हैं। हमारे घर वालों ने हमको दूर दराज, किसी को जयपुर छोड़ रखा है, कभी किसी को शिक्कर छोड़ रखा है पढ़ने के लिए, और जब हमको हमारी कोई भर्ती नहीं निकालते हैं, युवाओं के बारे में सोचते ही नहीं है, तो हम लोग क्या आस करें इसके अंदर की सरकार से, बताओ। तो आज मोदी जी आए तो फिर आप यहाँ प्रोग्राम में आने के पीछे क्या कारण? हमारा रीजन राजस्थान की दूसरी बात आराम से पास सरकार केंद्र की विरोध किया और राजस्थान की सरकार एक बहुत ही भ्रष्ट सरकार है। इसने जो आरपीएससी नाम से जो भर्ती थी, उसको उसके दलालों के थ्रू जो पेपर बेचे, रीट की एग्जाम के जो पेपर थे, रीट के पेपर थे, वो भी राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने और राजस्थान सरकार में बैठे हुए छुपे हुए दलालों ने कहीं ना कहीं वो एक युवाओं की एक आस को छीना है, पेपर बेचे हैं। जो आप लोग आरपीएससी वाली है, आप लोग कह रहे हो कि उसको अग्निवीर को क्यों दिया, जैसे भाई साहब कह रहे थे, तो एक सरकारी टीचर की है, उसको भी 4 साल क्यों नहीं किया, उसको 60 साल क्यों कर रखा है, बताओ। तो आप लोग अग्निवीर को भी तो कर सकते हो, अग्निवीर कर सकते हो। अब एक राजस्थान में एक मात्र अगर अग्निवीर जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। पेपर आउट क्यों हो रहे हैं? लोग कह रहे हो राजस्थान अगर अग्निवीर योजना का विरोध किया तो राजस्थान का एकमात्र सांसद था हनुमान बेनीवाल, उसने जोधपुर के अंदर 2 लाख युवाओं से ज्यादा की एक रैली की थी और राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को यह संदेश भी दिया था कि आप लोग युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आप लोग देख लेना। यही सभा पहले नागौर में होने वाली, बिल्कुल नागौर में, इसलिए ये नागौर में सभा इसलिए नहीं हुई, ये नागौर में सभा इसलिए नहीं हुई कि राजस्थान का युवा और सबसे ज्यादा नागौर और जोधपुर के युवा बहुत ही नाराज है इस अग्निवीर योजना से, इसलिए नागौर की सभा नहीं हुई। और साथ में अगर राजस्थान में और अगर केंद्र की भर्तियों में सबसे ज्यादा किसी ने शहादत दी है, शिकर चूरू झुंझुनू के युवाओं ने दी है, वो सबसे ज्यादा शेखावाटी के क्षेत्र के सबसे ज्यादा युवा अगर बॉर्डरों पे शहादत दे रहे हैं और बॉर्डरों पे जो किसान के बेटे भर्ती है और जवान किसान के बेटे हैं और कोई नहीं है। और ये आर्मी की भर्ती है ना सर, ये मेहनत की भर्ती है सर, टीचर है ना टीचर सर, ये पेपर बिक रहे हैं सर, रीट वाले सर। कभी घोटाला नहीं होता है, कभी पेपर नहीं बिकता है काका, आर्मी की भर्ती में कभी घोटाला नहीं होता है, कभी पेपर नहीं बिकते हैं। और जैसे रीट की है, आरपीएससी एग्जाम है, इनमें तो जो सरकारों के मंत्री है, दलाल है, किसका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो पेपर बेच देते 15 लाख 20 लाख। आप लोगों ने देखा भी जालोर के अंदर जलाते, सिरों के अंदर जलाते, अलग अलग अपने कोचिंग सेंटर चला रहे हैं बड़े बड़े, और वो कोचिंग सेंटर नहीं है, वो उनका एक धंधा है और उसके जरिए वो लोग युवाओं को ठग रहे हैं, वो युवाओं को ठग रहे हैं वो। तो हम लोग तो मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि थोड़ा सा प्लीज आप इस आर्मी की भर्ती पे थोड़ा युवाओं के साथ में थोड़ा ध्यान दीजिए। युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, खिलवाड़ हुआ है। नागौर राजस्थान में अगर एकमात्र कोई नेता है तो नागौर का सांसद है, उसी ने युवाओं के साथ में आवाज उठाई, अरे रोक, और किसी ने आवाज नहीं उठाई, वो एक नेता बचा है और किसी नेता में शर्म नाम की चीज नहीं बची है। वोटों के टाइम पे बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, मीटिंगें करते हैं, सभा करते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं, कहते हैं कि अब की बार हमारी सरकार अब की बात भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कोई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। अगर बजरी माफिया से किसी ने लड़ी है और तो एकमात्र एक नेता है हनुमान बेनीवाल, उसने बजरी, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई
हनुमान बेनीवाल ने रुक रहे, हनुमान बेनीवाल ने ही एक युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी और उसने बजरी माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनको तो सब छोड़िए, हाँ। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल पेपर लीक के आपने बात की, आर्मी की भर्ती की बात की, ठीक है। अभी आप इस सभा में आए हो, बिल्कुल इसमें क्यों आए हो? फिर मुझे इतना सा और बता दीजिए। हम लोग युवा निराश हैं। हम लोग मोदी जी तक, हमारे को तो वहाँ पे स्टेज पर दलाल बैठे वो नहीं जाने देते आप लोगों से कि आप कैसे भी करवाए हमारी बात को मोदी जी तक पहुँचाए। और हम लोग युवाओं के साथ में जो धोखा हुआ है उसके साथ में आप लोग हमारे साथ न्याय करो। एक बहुत बड़ी अन्याय हुई है, यही हम लोग इसीलिए आए हैं। और हम लोग मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। प्राउड ऑफ यू मोदी जी। हम लोग बहुत ही ज्यादा, हमको गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे को एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री हो, बहुत ही अच्छा दबंग लीडर मिला है इस देश को भी नहीं पूरे विश्व को। अगर विश्व में अगर कहीं भी आप जाते हो तो मोदी जी की बहुत ही ज्यादा तारीफ होती है और मोदी जी के फैसले से पूरा विश्व एकमात्र सहमत रहता है। बट बात यह है कि एक कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके लिए हम लोग तो रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज, और हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, नाराज नहीं है। और दूसरी बात, जो राजस्थान के अंदर पेपर बिके, रीट के पेपर बिके, RPSC के पेपर बिके, कई घोटाले हुए और हुए।